एवरीवन वेलकम टू द क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन देखिए क्वेश्चन होते तो बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में अक्सर लोग उसको जल्दी करने के चक्कर में गलती करके आए। और ये जो टॉपिक है ना सिंप्लीफिकेशन, ये आपका बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक के जो एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? बैंक में आपको प्रीलिम्स में 4 5 6 7 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मेंस में भी क्या होता है अच्छे लेवल के थोड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हम समझेंगे कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे बना सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है जिससे हम इसको जल्दी बना सकते हैं, और क्या रूल हम फॉलो करना पड़ता है तो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं रूल के बारे में सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं कि सिंप्लीफिकेशन को जल्दी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले से क्या मुझे याद करके रखना। तो अब देखिए पहले आपका रिक्वायरमेंट लिखिए आप सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को क्या रिक्वायरमेंट है। तो नंबर 1 जो है आपका टेबल आपको याद होना चाहिए। टेबल टेबल कोशिश करो अप टू 30 तक याद कर लो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये 30 तक याद नहीं हो तो आप पहले 20 तक याद करो, 15 20 तक करो, ऐसे ऐसे 21 से 25 करो, फिर 26 से 30 कर लेना। तो टेबल पहले आपको 30 तक याद होना चाहिए। फिर स्क्वायर जो है आपको वो भी एटलीस्ट 30 तक याद होना चाहिए। क्यूब जो है आपको एटलीस्ट 20 का याद होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो होगा मोस्ट इंपोर्टेंट बात का परसेंटेज टेबल। परसेंटेज टेबल मैंने आपको परसेंटेज का जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसी वक्त मैंने दिखाया था कि परसेंटेज टेबल क्या होते हैं कि एक मतलब मान लीजिए कि परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में मुझे कहीं पर आ गया 16.2/3% ऑफ समथिंग आ गया, तो 16 से 2/3% को क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको परसेंटेज टेबल अगर पहले से पता है तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको वैल्यू याद है उसका। मैंने आपको बताया था कि कुछ फिक्स परसेंटेज होते हैं और उनका क्या होता है रिस्पेक्टिव फ्रैक्शन वैल्यू होता है, जो एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं, तो आपको याद करके जाना। ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो ये तो रिक्वायरमेंट आपको पहले फुलफिल करना पड़ेगा, ये पूरा आपको पहले याद होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए रूल, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो रूल क्या होता है, इस रूल को फॉलो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको पता होगा मैक्सिमम लोगों को आप में से पता होगा कि बॉडमस एक रूल होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बॉडमस में क्या होता है, B4 क्या होता है ब्रैकेट, यानी अगर मैं सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट चेक करूंगा, अगर ब्रैकेट है तो उसको काम मैं सबसे पहले करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ब्रैकेट ढूंढ लिया। अब ब्रैकेट अगर ढूंढ लिया तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसका काम करेंगे, ऑफ का करेंगे। देखो ऑफ का मतलब ये इंटू होता है, ठीक है, पता है आपको। डी मींस क्या होता है डिवीजन, यानी ऑफ का अगर मैंने काम कर लिया फिर मैं किसका काम करूंगा, डिवीजन का काम करूंगा, ओके। डिवीजन का काम हो गया तो फिर मैं किसका काम करूंगा, मल्टीप्लिकेशन का काम करूंगा। उसके बाद फिर एडिशन यानी ऐड करूंगा नंबर्स को, और लास्ट में मैं क्या करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा। तो इसी ऑर्डर में हम क्या करते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और ये मेरा रिक्वायरमेंट है कि अगर मुझे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है सिंप्लीफिकेशन का, ये तो पहले मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। और इस ऑर्डर में सॉल्व करते हैं, बस यही है। इसमें कुछ ज्यादा इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट इसमें देखने को नहीं मिलेगी। ये क्या होता है, बस नंबर का गेम, नंबर से आपको खेलने आना चाहिए कि कैसे आप अगर मल्टीप्लिकेशन फास्ट आप कर सकते हो, डिवाइड फास्ट कर सकते हो, अगर आप ऐड फास्ट कर सकते हो, सबट्रैक्ट फास्ट कर सकते हो, तो आप ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 725 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 625 प्लस 2/5 into 600। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया 625। मैंने अभी आपको बताया कि आपको 30 तक का क्या होना चाहिए, स्क्वायर याद। अगर आपको स्क्वायर याद है तो स्क्वायर रूट भी याद ही होगा, ठीक है। जैसे अगर 6 स्क्वायर रूट 625 देखा जाए तो 25 का स्क्वायर होगा 625, तो स्क्वायर रूट 625 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो आप बहुत जल्दी बना पाओगे। तो क्या इसका मतलब 725 है को डिवाइड करना किससे, स्क्वायर रूट 625। स्क्वायर रूट 625 मुझे पता है 25 का स्क्वायर रूट होता है, 25 आ गया, प्लस 2/5 into 600।
करते हैं इसको 25 से अगर मैं काटूं तो 25 दूनी 50 22 बचेगा, 25 9 225 यानी आया 29 आया, प्लस इसको काटता हूं 5 से काटूंगा तो कितना यहाँ दफा जाएगा 12 दफा जाता है 60 120 प्लस 2 ना 240 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, मान लो तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे x है उसका वैल्यू निकाल दूंगा। तो फिर अगर x को मैं पहले लिखता हूं 240 प्लस 29 इक्वल कितना होगा 269, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आसान था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया डिवीजन का काम किया, बाद में मैंने क्या किया मल्टीप्लिकेशन का काम किया। ओके नेक्स्ट देखिए, अब देखिए मुझे पहले क्या हुआ ब्रैकेट दिख गया, मुझे ब्रैकेट दिख गया, अब मुझे दिख रहा है कि ब्रैकेट के अंदर में एक ब्रैकेट है, ठीक है ये है मेरा सेकंड ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर में अगर आपको ब्रैकेट आपको दिखे तो आप क्या करोगे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का जो ब्रैकेट है उसका काम करना, यानी सबसे पहले मुझे इसका काम करना है। ये ऐड है 1.9 प्लस 2.1 को अगर आप ऐड करोगे तो 4 है, ये हो गया 4। अब कितना बचा मेरा 12 × 4 बचा, ब्रैकेट हटा सकते हो -12 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर, मान लो क्वेश्चन मार्क का x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 × 48 -12 इसको x स्क्वायर में पहले लिख दे रहा हूं, x स्क्वायर इक्वल कितना होगा 36 होगा, x इक्वल तो आपको पता है 6 होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है 6 के इक्वल। ओके क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए 2345 को डिवाइड किया गया 11 से, तो पहले ब्रैकेट के अंदर इसका काम करते हैं, डिवाइड करते हैं 2343 को 11 से डिवाइड कर दिया मैंने, बीच में प्लस का साइन प्लस दे दो, फिर बोला कि 126 को आप 3 से डिवाइड कर दो, कर दिया मैंने इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एक्सेल कर लेता हूं मैं 11 से इसको डिवाइड करता हूं, 11 दूनी 22, 30 में से 22 गया 1 बचा, अब यहां हो गया 14, 11 में 11 11 देते हैं 3 से काटो 3 दूनी 6 सॉरी 3 से अगर मैं काटूंगा 3 4 12 3 2 6 यानी 42 आया, x इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 213 प्लस 42 42 ऐड करोगे 3 प्लस 2 5 4 प्लस 1 5 2 यानी x का वैल्यू आ गया 225, ऑप्शन नंबर डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 4। अब देखिए अब आ गया मेरा परसेंटेज, दिया हुआ है कि 14 से 2/7% ऑफ 350 माइनस 23 इनटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 23। इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा मुझसे ये पूछना चाह रहा है। ओके चलिए करते हैं। अब देखिए 14 से मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको परसेंटेज टेबल याद होना चाहिए तभी आप जल्दी कर पाओगे, अदरवाइज क्या करते रहोगे इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करोगे, परसेंटेज हटेगा नीचे में क्या होगा 100 से डिवाइड करोगे आप, लेकिन हमको अगर जिसने परसेंटेज टेबल पढ़ा उसको पता होगा 14 से 2/7% का मतलब ये होता है 1/7, 1/7 लिख दिया, ऑफ का मतलब इनटू होता है, इनटू दे दिया मैंने 350 माइनस 23 मैंने क्या किया x के क्वेश्चन मार्क यहां पे x मैंने ऐड कर लिया इक्वल टू 30 से लेके अब आता हूं 7 से काटता हूं 7 25 35 कितना है 50 आया, ठीक है करता हूं नेक्स्ट 50 माइनस 23x इक्वल टू 30, तो माइनस का 23x इक्वल टू 30 माइनस 50 माइनस 23x इक्वल टू माइनस का 20 माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा x इक्वल टू 20/23। यहाँ ऑप्शन मतलब ऑप्शन गलत है सभी, क्योंकि मेरा या तो मेरा क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा या ऑप्शन गलत है, आगे काम के ऑप्शन में क्या करें इसमें 20/23 कर लो, ऑप्शन ई मेरा क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया 42 × 12/36 × 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 121, ठीक देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 121 का मतलब मुझे पता है कितना होता है 11 का स्क्वायर होता है, अब यहां पे क्या करते हैं पहले डिवाइड करते हैं 12 3 36 7 6 के 42 3 2 6 कितना है 2 प्लस 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 11 का होता है इक्वल टू मैंने एक साथ लिख लिया x इक्वल टू 11 प्लस 2 13 हो गया, ठीक है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 16 से 2/3% ऑफ 684 दी, फिर से मैंने बताया कि परसेंटेज आएगा ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है परसेंटेज, तो 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए 1/6 होता है इनटू 684 दे दिया मैंने, ठीक है। अब डिवीजन है, ठीक है डिवीजन है तो
डिवीजन ही देते हैं फिलहाल। 11 से ही 1/9% में फ्रैक्शन में पता होना चाहिए 1/9 ऑफ का मतलब इनटू 171 है। 11 से 9 कम 9, ठीक है। देखते हैं पहले डिवाइड करते हैं। 6 कम 6 6 कम 6 6 चौके 24 यानी 114 आया है डिवाइडेड बाय 9 से काटता हूं उसको पहले 9 कम 9 8 बचा ना 9 9 81 यानी 19 बचा, ठीक है। 114/19 5 से 19 6 के 114 होता है, ऑप्शन सी होगा। ठीक, अब देखिए रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग आंसर तो मेरा सही है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑफ का काम करना चाहिए। तो 16 से 3% का मतलब 1/6 होगा, ऑफ का मतलब इनटू होगा कितना 684, और डिवीजन है तो डिवाइड कर दो। 11 से 1/9% होते 1/9 और ऑफ मतलब इनटू 117 हो गया 171 हो गया। अब अगर मैं करता इसको 114 ही आता और इसको मैं करता तो कितना आता 19 ही आता, काटोगे तो आप 6 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 360 डिवाइडेड बाय 15 ऑफ 4 into 2। तो बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे पहले क्या ब्रैकेट, ब्रैकेट दिख रहे हैं हां ब्रैकेट ये दिख रहा है, सबसे पहले इसका काम करना पड़ेगा। देखो आप 360 मैं लिख रहा हूं, ठीक है, एक बार अच्छे से 15 ऑफ 4 दूनी कितना हो गया 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क में x अज्यूम कर लेता हूं 26। तो ब्रैकेट का हमने काम कर लिया, फिर किसका काम करना ब्रैकेट को ऑफ करना है, यानी ऑफ 15 ऑफ 8 है तो 360 मुझे पता है कि ऑफ का मतलब इनटू होता है, तो 15 into 8 कितना हो गया 120 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू 226। अब क्या करूंगा डिवाइड करूंगा 360 को अगर मैं 12 से 120 से डिवाइड करूंगा प्लस रूट x इक्वल टू 26 0 0 कटेगा 12 23 तो 3 प्लस रूट x इक्वल टू कितना हुआ 26, तो रूट x इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 माइनस 3 रूट x इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू क्या होगा स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायर इन बोथ साइड, तो रूट x का स्क्वायर करोगे x होगा, 23 का स्क्वायर करोगे 529 होगा, जो मेरा आंसर है 529 बी, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको बहुत थोड़ा लेंथी कर दी क्योंकि मैं प्रोसेस के लिख रहा था, अगर आप क्या कर सकते हो प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हो, मैंने इतना लिखा है इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं था, मुझे डायरेक्ट लिखना है कि 4 दूनी 8 15 120 120 को 360 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा 3 दफा जाएगा, तो इसे मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन मैंने जस्ट क्योंकि आपको पहली बार में स्टार्टिंग में भी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको प्रोसेस लिखाकर मैं बता दूं कि कैसे, देखिए ऑफ होता है पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर इनटू ऐसे हो, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 करिए, क्या दिया हुआ है 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर पता होना चाहिए आपको 625 होता है, ठीक है। 25 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है 625 होता है, लिखो 625 माइनस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो क्वेश्चन मार्क आता है x अज्यूम करो x स्क्वायर हो गया, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर परसेंटेज, तो परसेंटेज हटा दो नीचे में वाला दो ऑफ 125 यानी 125 से इक्वल इक्वल टू 20 दिया हुआ, ठीक है, मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब आते हैं इसको डिवाइड करता हूं 25 चौके 100 25 25 125, ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 625 माइनस 5x स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 20, ठीक है। तो 625 20 को इधर लाता हूं माइनस का 20 और माइनस को उधर लेके जाता हूं यानी 5x स्क्वायर बाई 4 होगा, तो इसको पहले लिखता हूं मैं 5x स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 625 में से 20 घटाओगे 605 आएगा, x स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 605, इधर 5/4 हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 4/5 होगा, 5 से काटोगे कितना हो जाएगा, ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 484, x इक्वल कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 484 आपको बताना चाहिए 22 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 22 का स्क्वायर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये देखिए आया अच्छा क्वेश्चन है, डेसिमल वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा
दिया हुआ कि 0.16 into 1.25 डिवाइडेड बाय 0.08। यहाँ ध्यान दो आप, ऊपर में अगर आप देखोगे यहाँ पे 0.16 यानी 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो 2 नंबर के बाद अगर डेसिमल है, इसको डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे में क्या होगा, 2 जीरो जाएगा, यानी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे 1.25, यहाँ भी 2 नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ पे क्या होगा, नीचे में फिर से 100 जाएगा। अगर नीचे देखो तो 0.08, यहाँ पे क्या है, 2 नंबर के बाद डेसिमल, यानी ऊपर में 2 जीरो जाएगा, तो अल्टीमेटली 2 जीरो ऊपर में 2 जीरो नीचे में कट जाएगा, तो बचेगा नीचे में सिर्फ 2 जीरो। ठीक है, तो नीचे में 2 जीरो बचेगा, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 125 बटा 8 इंटू 100। अभी देखिए, मान के चलो इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो, क्या ऐसे और जाएगा, इसका क्या 0.16 का 100 आ जाएगा नीचे, प्लस सिमिलरली सेम है ये, तो इसको मैं लिखूंगा 15, इसको मैं लिखूंगा 150। ठीक है, अब यहाँ पे 3 नंबर का डेसिमल, यहाँ पे 1 नंबर का डेसिमल है, तो एक एक डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, यानी नीचे में क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, 8 से काटता हूं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 25 से काटो, 25 सौ 100, 25 25 125, 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे तो आया 5/2, प्लस इधर देखो 25 सौ 100, 25 छक्के होता है, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, यानी इधर कितना आ गया, 45/2। अब मुझे पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम नहीं लिया, यानी एलसीएम तो वही आएगा, नीचे में तो ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड करेंगे, यानी 5 + 45/2, 5 + 45 मतलब 50/2, मतलब होता है 25, जो कि ऑप्शन नंबर 25 मार्क्स आ गए। तो 16 × 125 2020 0.8, ठीक है, 8 × 100 सही है, 15 × 150 बटा 0.9। अच्छा, एक गलती मैंने ये किया, यहाँ पर 9 लिखा था ना, तो 9 में है यहाँ पर, तो 9 अगर है इधर मैं डिवाइड करूंगा, 3 3 जा 9, फिर काटूंगा 3 5 15, इधर बचेगा सिर्फ 5 बचेगा। ठीक है, इधर आया मेरा 5/2 और इधर सिर्फ कितना है 5, तो आंसर नहीं आएगा 45 बटा, सॉरी इधर आएगा 5/2, इधर भी आया 5/2, दोनों सेम है ना, कितना होगा 5 + 5 कितना होगा 10/2, काटूंगा 5, आंसर आ जाएगा मेरा डी। क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 है कि 15/18 ऑफ 378। तो सबसे पहले ऑफ का काम करें, ऑफ का मतलब पता है आपको, इंटू होता है, तो इंटू दे सकते हो, इधर काटते हैं, इसको 18 दूना 36, 18 के मतलब अब हो गया मेरा 15 × 21 हो गया। ठीक है, तो लिख लो 15 × 21। आपको पता है कि डिवीजन जब साइन हटता है तो इंटू आता है, इंटू आने के बाद नंबर क्या क्या होता है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है, 15/2 है तो 2/15 होगा, कैंसिल हम इक्वल टू क्वेश्चन मांगता है, एक्स इक्वल यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना होगा 21 दूना 42 माइनस 8 इधर लाओ, प्लस 8 इक्वल टू x, x इक्वल टू 50, ऑप्शन ई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन में पहले देखिए आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 प्लस 18 माइनस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस √4, ये आपका दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, आप स्क्वायर रूट देखिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 1225 कितना होता है। ध्यान दें, मैं क्या करता हूं, पहले डेसिमल हटा लूंगा, 1225 बटा 100, डेसिमल के 1, डेसिमल का 2 नंबर 100 इंटू 18 माइनस क्वेश्चन मार्क में मैं एक्सेसिंग करता हूं, 6 का स्क्वायर 36 √4 का मतलब 2। ठीक है, अब देखिए 1225 मुझे ये पता करना है कि इसका स्क्वायर, तो 1225 ठीक है, जो भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। ठीक है, मैंने बताया भी था कि 25 है, इसका अगर मुझे स्क्वायर पूछा
तो कुछ नहीं करना, 25 का अगर स्क्वायर करना है तो क्या करोगे, यूनिट ये 5 होगा, पहले 5 का स्क्वायर करना, 5 का स्क्वायर होगा 25, ठीक है। फिर 2 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, ये देखो आप, 2 के बाद नेक्स्ट टर्म आएगा 3, तो क्या करो, 2 के बाद नेक्स्ट टर्म आएगा तो 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा लिख दो, सॉरी 6 आएगा, 625 हो गया, ठीक है। अब देखो 35 है, 35 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 3 के बाद क्या आएगा 4, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो 12, यानी 12 लिखो, 12 तो 1225 आपको समझ में आया। 35 का स्क्वायर, यहाँ पे मैं 1225 की जगह पे अगर स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या 35 आएगा, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10 होगा, 10 12 के खत्म इनटू 18 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 38 होगा। अब यहां ध्यान देना, 5 7 35, 5 2 10, 2 9 18, तो 7 9 कितना हो गया 63 हो गया, 38 को इधर लाओ माइनस 38, माइनस x स्क्वायर को उधर ले जाओ प्लस x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 63 में से 38 को माइनस कर, देखिए 63 में से 38 को माइनस करना, अगर आप बदली करना चाहो तो एक काम करो, 63 में से डायरेक्ट आप 40 माइनस करो, मतलब 2 ज्यादा माइनस करो, बाद में 2 ऐड कर लेना, तो 63 में से अगर मैं 40 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 23 आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने 2 तो एक्स्ट्रा माइनस किया था ना, तो बाद में 2 ऐड करके कितना हो जाएगा 25 होगा, x का मतलब 25 है तो x का मतलब 5 होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ब्रैकेट में पहले 1250 प्लस 1725, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइडेड बाय, तो पहले ब्रैकेट के नंबर आसान है, पहले 1700 प्लस 1200 कितना होगा 2900, 50 प्लस 25 कितना होगा 75, यानी 2975 होगा मेरा, डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 825 प्लस 365 इसको भी ऐड करो, 65 प्लस 25 अगर ऐड करो कितना होगा 70 90 हो जाएगा, 8 प्लस 3 1190, ठीक है 1190 होगा। अब देखिए मुझे क्या इसको डिवाइड करना है, अभी डिवाइड करने, देखिए ये ऐसा ही क्वेश्चन होता है, तो एग्जाम में आपको देखने को लगेगा बहुत ही आसान है, आपको ऐड करनी ही करनी है, लेकिन क्या होता है आप डिवाइड करने जाओगे तो थोड़ा इधर आपका टाइम लग जाएगा, इसीलिए क्या होता है बहुत लोग गलती करके आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करना है, मैं आंसर देख रहा हूँ कि डेसिमल में जो भी है, ठीक है। तो आप 119 देखो, 119 क्या होता है, आप अगर आपको टेबल पता है तो 119 देख के आपको याद होना चाहिए 17 से डिविजिबल होगा, 17 7 119, यानी 17 से या तो 7 से डिविजिबल होगा, तो मैं चेक करता हूं ऊपर वाला क्या 17 से डिविजिबल होगा, तो 17 एकम 17 अगर मैं लूंगा, ठीक है 17 एकम 17, 29 में 17 क्या बचा 22 12 सॉरी 107 100 कितना हो गया 27 हो गया, ठीक है। फिर 17 7 119 बचा 8, 17 बचा 50, 900 से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर मैं 7 से चेक करता हूं, 7 एकम 7 0, 7 दूनी 14, 7 का आंसर आ रहा है, इसका मतलब मैंने किया 25/10, 25/10 का मतलब क्या होगा 10 है तो ऊपर से क्या होगा राइट साइड पर एक नंबर डेसिमल को, तो यानी मेरा आंसर होगा 2.5, इसका ऑप्शन है। तो नीचे में जब भी आप 10 देखो ना 100 देखो 1000 देखो तो आप उसको डिवाइड मत करो, आप क्या करो सिंपली क्या ऊपर में उतने नंबर के बाद डेसिमल पुट कर दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 30, स्क्वायर रूट 625, स्क्वायर रूट 625 का मतलब पता है आपको कितना होगा, स्क्वायर रूट 625 का मतलब 25 होगा, डिवाइडेड बाय 16, स्क्वायर रूट 16 का मतलब 4 होगा, इनटू 2 2 6, क्वेश्चन आ गया x 2 x परसेंट है तो 100 लिख दो, इनटू ऑफ का मतलब लिख दो 300, तो मतलब 2 2 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है 2 2 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से काटते हैं 2 दूना 4, 2 से काटते हैं 2 3 6, इधर कितना हो गया 75/2 इक्वल टू 3x, 3 से काट दो इसको, 3 में से 3 पर से बताना है, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 25/2, 25/2 का मतलब होता है 12.5, ऑप्शन नंबर बी। तो ये देखिए ये आपका मैं नहीं बोलूंगा कि मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है आपका बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है, ठीक है बेसिक लेवल में आपको मतलब प्रीलिम्स में आपको बहुत ज्यादा आपको मुश्किल देखने का क्वेश्चन नहीं मिलते, ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को परसेंटेज होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा, क्यूब होगा, डिवीजन होगा, ऐसे ही होगा,
ठीक है, तो आप कितना फास्ट कर सकते हो वो मैटर करता है आपके एग्जाम। देखिए ये क्वेश्चन को तो बना सभी लेते हैं, पर आप कितना जल्दी कर सकते हो ताकि आपको बाकी के क्वेश्चन में आप उस टाइम को यूटिलाइज कर पाओ। ओके 40 26 इंटू 15 प्लस 310 माइनस 15 देखते हैं। पहले इंटू करो, 15 6 90 हाथ में लगाना हो, 15 दूनी 30 9 कितना होगा 40, 390 होगा प्लस का 310, 15 का स्क्वायर होता है 225, 25% होता है 1/4 होता ऑफ और मतलब मान लो कि क्वेश्चन मार्क x है। ठीक है, अब देखो 390 में अगर 310 ऐड कर दे कितना होगा 300 प्लस 300 600 700, 700 माइनस 225 इक्वल टू x/4। 700 में से 225 घटा होगा कितना है, 700 में से 225 घटा होगा तो 300 घटा लो ना, कितना होगा 7 में 300 घटेगा 400, 475 बचेगा। क्रॉस कर दो, 4 से डिवाइड कर दिया x का वैल्यू हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया बेटा 4 से डिवाइड 4 का 20, 4 से 28 0 हमला 3 4 2 16 19, 19 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। मैंने कहा कि यहाँ पे x/4 था ना, तो यहाँ पे माइनस करने के बाद कितना है 400, तो क्रॉस कर दिया मैंने 4 से इंटू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्क्वायर रूट 81 दिया, तो पता है 81 किसका होता है 9 का होता है, स्क्वायर 625 किसका होता है 25 का होता है, प्लस 1225 इक्वल टू क्वेश्चन मांगे यहाँ पे x स्क्वायर ले लो आप माइनस का 150, 25 का होगा 225 प्लस 1225 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 150। देखते हैं अभी हम देखो x स्क्वायर माइनस का 150 में पहले लिख देता हूं, 225 प्लस 1225 1500 होता है, x स्क्वायर इक्वल टू 1500 प्लस 150 होगा, x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1500 प्लस 150 कितना होगा 1650, ये 1650 होगा x स्क्वायर पर एक सेकंड 9 6 बजे 25 9 कितना होगा 225। ठीक है 1225 ऑलरेडी दिया हुआ, तो 1225 में से अगर मैं 225 ऐड करूं 225 400 450 सॉरी नहीं यार इसको मैं पहले ऐड कर लेता हूं, मैंने थोड़ा गलती कर दिया 225 प्लस 225 कितना हो जाएगा 450, इसका मतलब 1450 हो गया यहाँ पे माइनस 150 क्योंकि इधर का प्लस 150 इक्वल टू x स्क्वायर 50 के 1500 यानी 1600 हो जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर, x इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 1600 करोगे तो 16 किसका होता है 4 का और 100 किसका होता है 40 का, यानी हमारा आंसर होगा 40 ऑप्शन। क्वेश्चन सेक्शन देखते हैं 512 प्लस 676 512 लिखता हूं प्लस 676 आपको पता होना चाहिए 26 के स्क्वायर रूट होता है प्लस 917 कर लेते हैं प्लस 917 नहीं होगा कुछ तो गलती इधर 4250 9 सही 1/17। ओके यहाँ पे 917 नहीं होगा, यहाँ पे 9/17 होगा। ठीक है यहाँ पे ये फ्रैक्शन तो यहाँ फ्रैक्शन दे दो इधर 9/17 इंटू 4250 प्लस क्वेश्चन मांगा है एक साथ इनका इक्वल किया है 53 का स्क्वायर। अब मुझे बता दो 53 का स्क्वायर क्या होता है 53 का स्क्वायर। अब देखो मैं आपको बता दूं कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसको मल्टीप्लाई करने का मैं एक आसान तरीका आपको बता दूं। कोई भी 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले क्या करो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जो राइट साइड में ऊपर की तरफ 3 3 या 9 फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो
3 5 50, 3 5 50, 15 प्लस 15 कितना होगा 30 हो जाएगा। 30 का क्या करो 0 लिखो आप और 3 कैरी फॉरवर्ड कर दो। 5 5 25, 25 प्लस 3 कितना होगा 28, यानी 2809 होगा यहाँ पे। ठीक है 17 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं। 17 टू द 34, तो 42 में से अगर 34 गया तो बचा 8, 17 बचा 85 होता है, यानी 250 हुआ। इसको ऐड करेगा 512 प्लस 26 कितना होगा 12 प्लस 26 28 38, यानी ये हुआ 538 प्लस 250, यानी 25 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 25 9 होता है 225, ये हो गया प्लस x इक्वल टू 2809। इन दोनों का ऐड करें 2250 में 538 ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 3 5 8 2 5 7 2 कितना होगा प्लस x इक्वल टू 2809। यहाँ पे ऐड करने में कितना आया 2788, ठीक है 788 हुआ तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 2809 माइनस 2788। तो 9 में से 8 माइनस करोगे 1, 10 में से 8 माइनस करोगे 2, 7 में से 7 माइनस करोगे 0, यानी मेरा आंसर आ जाएगा कितना 21। ठीक है ऑप्शन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 150 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 50। तो सबसे पहले मैं इसका काम करता हूं डिवाइड करता हूं मैं 150 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 5 50, 50 से 15 होगा माइनस। अब देखिए यहां पे डिवाइड करना है 225 को अगर 9 से डिवाइड कीजिएगा माइनस का साइन दीजिए 9 2 18 9 5 45, ठीक है इनटू 12 लिखिए। अब ये 900% ऑफ क्वेश्चन मार्क 900% परसेंट हटा लीजिए, ये तो 100 से डिवाइड होगा क्वेश्चन मार्क पे आता है x से, ठीक है यहाँ पे 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 15 5 75 होता है 750, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 25 को 12 से तो 12 5 60 0 6 लगा 12 12 गुना 24 प्लस से कितना होगा 300 होगा 300 इक्वल टू 9x हो गया। 9x को पहले लिख लीजिए इधर 750 में से 300 माइनस होगा कितना होगा 450, x इक्वल टू कितना होगा 450 बाय 9 9 5 जा 45 0, यानी x का वैल्यू कितना है 50, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 40% ऑफ 1150। तो यही सब क्वेश्चन होता है। अब अगर आप प्रीवियस से उठाओगे ना तो प्रीलिम्स का अगर क्वेश्चन देखोगे तो ज्यादा आपको मुश्किल क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं, सब यही सब। तो 40% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए 2/5 ऑफ का इंटू मतलब 1125 प्लस इसको डिवाइड कर ही देता हूं 6 3 18 4 बचे 6 3 48 6 बचे 381 33 है 1/3% में होता है 1/3 ऑफ 1010 प्लस क्वेश्चन मार्क x अज्यूम कर लो आप, ठीक है इसको मैं डिवाइड कर दूं 5 2 10 1 बचा 5 2 10 25 होगा, ठीक है 2 to 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा 450 होगा प्लस 381 इक्वल यहां डिवाइड कर 3 3 जा 9 3 7 जा 21 0, यहां पे आया आपका 370 प्लस x, ओके ऐड कर लो इनको 1 8 5 13 4 3 7 1 8 प्लस 370 इधर लेके आओ माइनस 370 इक्वल टू x हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आएगा 831 में से 370 को अगर माइनस कर दो तो 1 13 में से 7 जाएगा 6 7 में से 3 जाएगा 4 461, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए अब यहाँ पे देखिए थोड़ा डेसिमल है, तो डेसिमल देखिए थोड़ा सा सावधानी से चलिए आप आराम से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जल्दबाजी के चक्कर में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 15 लिखिए 15/25 है या 2.5 है प्लस 133 माइनस 157 स्क्वायर रूट का 256 है। 256 किसके स्क्वायर होता है पता होना चाहिए आपको, 16 का स्क्वायर होता है प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 इक्वल टू 1176 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे मैं x अज्यूम करता हूँ, ठीक है चलिए आते हैं। अब देखिए इधर मैं क्या करता हूँ डेसिमल हटाओ, तो डेसिमल हटाओ तो ऊपर कितना आएगा 10 आएगा, डेसिमल हट जाएगा। अब इसको डिवाइड करें 5 5 जा 5 3 जा
5 2 जा 10, 3 into 2 कितना हुआ 6 हुआ मेरा, ठीक है, प्लस 1 3 डबल 3 माइनस 157 प्लस इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, कितना होगा 116 इक्वल टू 1176 बाई एक्स। अब मैं इसको पहले लिख रहा हूँ 1176 बाई एक्स को लिखना होगा 6 प्लस जितने प्लस उनको पहले जोड़ लो, इन तीनों को जोड़ लो, 6 प्लस 133 कितना होगा 139, 139 में आप 116 ऐड कर लो, 9 6 15 3 1 4 5 2 255 माइनस 157 कर लो आप, 1176 बाई एक्स इक्वल टू कितना होगा 15 में से 7 जाएगा 8 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, 14 में से 5 जाएगा 9 मतलब 98 बचा, 157 हाँ 98 ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करता हूँ इधर 98 x इक्वल टू 1176 x इक्वल टू 1176 बाई 98। अधिक ये 7 से कटता है, 7 एकम 7 2 बचा 7 चौके 28, फिर मैं इसको करता हूँ 7 से काटता हूँ 7 एकम 7 4 बचा 47 7 6 के 42 5 7 8 56, फिर 7 से काटता हूँ 14 से काटता हूँ 14 एकम 14 14 दूनी 28, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 12, x का वैल्यू 12 जो कि ऑप्शन नंबर ई है मेरा। इसको मैंने थोड़ा सा इसको लेंथी कर दिया है, मुझे क्या और करना चाहिए था, मुझे लाइन स्किप करनी चाहिए, लेकिन आपको सब समझाने के लिए मैंने क्या पूरा पूरा मेरा लाइन लिखा है, तो आपने एग्जाम में अगर इसको आप अगर क्वेश्चन बनाओगे तो लाइन स्किप करते हुए चलना, इतना आपको लेंथी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में का सॉल्यूशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं, जितना फास्ट कर सको उतना बेटर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2500 प्लस 170 माइनस 49, ठीक है, तो 2500 लिखता हूं मैं प्लस 170, देखिए यहाँ पे 49 है तो 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, और डबल जीरो को 1 0 आ जाएगा 70 हो गया, सेकेंड हाँ इतना डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 है प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 होगा, मुझे पता है 12 का स्क्वायर 144 होगा, ठीक है चलिए आते हैं 5 से काटें इसको 5 बार जाएगा 5 से काटेंगे 14 बार यानी 14 बाई 5 हुआ, 2500 में अगर 170 ऐड करोगे कितना होगा 2670, ठीक है, माइनस 14/5 144 को इधर लाओ माइनस 144 इक्वल टू x इक्वल टू x, एक काम करता हूं मैं एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम कितना जाएगा 5 जाएगा, कुछ नहीं है 1 है कुछ नहीं है 1 है, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 5 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2670 into 5 होगा माइनस 14 होगा माइनस 144 into 5 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू x होगा, ठीक है मल्टीप्लाई कर लो, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा 2500 प्लस 170 माइनस इतना डिवाइडेड, यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ तो नहीं सॉरी ये मॉडमस अगर सही से फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपको ये गलती होता है, मैंने सही से देखा, मैंने देखा कि डिवीजन देखे थे, यहाँ पे मैं ब्रैकेट दिख ही नहीं रहा, यानी ये ब्रैकेट है ना, तो सबसे पहले मुझे ब्रैकेट का काम करना है, बाद में मैं डिवाइड करूँ, ब्रैकेट का ही काम सबसे पहले करता हूँ, तो ये 2500 है प्लस 170 है, ये माइनस कितना होगा 70 होगा, ये ब्रैकेट के अंदर है, डिवाइडेड बाय 25 प्लस x 12 का स्क्वायर 144 होगा, अभी क्या होगा प्लस माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसको 25 से डिवाइड कर दूंगा, तो मैं करता हूं 170 में से अगर 70 माइनस करूंगा कितना होगा 170 में से अगर मैं 70 माइनस करूंगा तो आएगा 100 आएगा, ठीक है 100 में 25 को ऐड करूंगा तो हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 डिवाइडेड बाय 25 कर लो प्लस x इक्वल टू 144, ठीक, अब इधर ध्यान से देखो 25 को मैं 26 से डिवाइड करूंगा ना, थोड़ा समझ मतलब सोचने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सबसे बेटर क्या होगा इसको ऐसे कर लो, 2 जीरो मुझे दिख रहा है तो इसको अलग कर लो 2 जीरो इनटू अब 25, अब देखो 25 चौके 4 बार जाएंगे जो पता चलेगा, ये 2 जीरो दिखा यहीं पे मैं 4 से डिवाइड करके 4 लिख सकता था, ठीक है प्लस x इक्वल टू 144, अब मल्टीप्लाई करो 26 को 4 से 4 6 24 4 2 रिमाइंडर बचा 2 4 3 8 2 104 104 प्लस x इक्वल टू 144
x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, जो कि मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक 140 इधर है, यहाँ पे जाएगा माइनस 140 4 हो जाएगा, 144 माइनस 104 140 हो जाएगा। तो इतने ही क्वेश्चन थे इस पीपीटी में आपके, ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया था इतने ही क्वेश्चन थे, 20 तक ही क्वेश्चन थे जो कि बेसिक लेवल के थे मैं मानता हूँ। ठीक है, और भी जो कुछ इसके बाद नेक्स्ट जो और हार्ड लेवल के होंगे या मतलब थोड़ा बेसिक लेवल के होंगे, मैं उनको उन क्वेश्चन को भी मैं लाऊंगा। ठीक है, तो इसको आराम से देखिए। चलिए फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में।